जय मसीह दी। जय मसीह जी दी जी। साढ़े दोनों वालों इस शुभ दिन दी रिजरक्शन डे दी ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ। Happy Resurrection Day to you all. ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਜੀ ਦਾ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਗਮਨ ਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਗੁੱਡ ਫਰਾਈਡੇ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਰਿਜ਼ਰੈਕਸ਼ਨ ਡੇ ਵੀ ਨਾ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਸ ਦੀ ਮਹਾਨਤਾ ਹੀ ਨਾ ਹੁੰਦੀ। ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਜੀ ਜਦੋਂ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਏ ਸੀ, ਬੜੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਆਏ ਸੀ। ਇੱਕ ਪਵਿੱਤਰ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਗੁੱਡ ਫਰਾਈਡੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਗੁੱਡ ਫਰਾਈਡੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਮੀਨਸ ਫਰਾਈਡੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਦੀ ਖਾਤਰ, ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਦੇ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਦੇ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋੜੇ ਖਾਦੇ, सलीबी मौत सही जी और खून बहा देता, सारा अपना खून बहा दिता ते सानू सारे नू पापां तो आजादी दे दी, पापां तो माफ कर देता ते थर्ड डे वो रिजरेक्ट होए, हालेलुया, और मुड़ जीवित होए। यस, ऐसी कारण इस डे नू असी रिजरक्शन डे कहते हैं, पर बहुत लोग इसनू ईस्टर डे के नाम नाल भी जानते हैं। ये बहुत ही खुशियां भरिया दिन है, साढ़े सारे खुशियां भरिया दिन है, बड़ा महान दिन है, ये बड़ा ही पवित्र दिन है साढ़े लिए। आओ मिल के खुशियां मनाते हुए इस दिन नू सैलीब्रेट करिए। सब तो पहले असी दुआ करांगे, अखां बंद करांगे ते अपने सिरां नूं झुकावांगे। अत महान परमेश्वर, पवित्र परमेश्वर, जिंदा परमेश्वर, तुहाडी जय होवे। यस, तुसी जीवन दी रोटी ते जीवन जल हो, तुसी ही सच्चाई हो, तुसी ही हैवन दा रस्ता हो। तुहाडे बिना असी हैवन नहीं जा सकते। नो डाउट ए बड़ा ही सोहना रस्ता है, पर इस रस्ते ते तुसी ही हो जिहड़ी साडी अगुवाई करदे हो। जी प्रभु, तुहाडी अगुवाई तो बिना असी कुछ नहीं कर सकते, एक स्टेप भी इवन की असी नहीं चल सकते। और तुहाडा नाम ही सारे नामों तो उच्चा है। जी प्रभु, तुसी ही धरती ते आकाश दे सिरजणहार पिता हो। तुहाडे हुक्म नाल ही सब कुछ बनिया है। तुहाडी स्तुति, आराधना, वंदना, थैंक्स हर वेले साड़ियां जुबानां ते रहन। यस, ऐ किरपा करो। इस वेले भी वंदना करन लई ते तुहाडे वचन पढ़न वास्ते प्यारे प्रभु जी साड़ी अगुवाई करो, ताकि जो असी वंदना करिए तुहानू चंगी लगे, ते जो असी वचन पढ़िए साड़ी मदद करो, साड़े दिलों नू नरम करो, ताकि असी वो वचन सुन के, समझ के, ज्ञान पा के ते उस ज्ञान ते आप खुद चल सकिए। जी प्रभु, सब तो पहले साड़ा चलना उसते बहुत जरूरी है। यस, ते फिर असी दूसरियां नू भी समझा सकते हैं दिल तो। सो प्यारे प्रभु जी, ये सब कुछ असी मंगते हैं प्रभु यीशु जी दे इकलौते नाम दे विच। आमीन, आमीन, आमीन। आओ मिलके पहले प्रभु वचन पढ़िए। 1 Corinthians chapter 15 verse 57 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, but thank God he gives us victory over sin and death
Hallelujah. through our Lord Jesus Jesus Christ. ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੋ, ਥੈਂਕਸ ਅਦਾ ਕਰੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਵਿਜੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਫਤਿਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ sin ਤੋਂ, ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਤੇ ਡੈਥ ਤੋਂ, ਮੌਤ ਤੋਂ। ਕਿਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ? ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਜੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ। Yes. ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਜੀ ਤੇ ਈਮਾਨ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਦਿਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕਰਾਰ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਵਾਕਈ ਉਹੀ ਜ਼ਿੰਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਔਰ ਸਾਡੇ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਹੀ, ਸਾਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਉਹ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਏ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਵਾਕਈ ਸਭ ਨਾਮਾਂ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਨਾਮ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੇ ਆ, ਉਹ ਗਿਆਨ ਪਾ ਕੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੇ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਫਤਿਹ ਪਾਉਂਦੇ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। Hallelujah. ਆਓ ਮਿਲ ਕੇ ਭਜਨ ਕਰਦੇ ਆ। तालियां बजाओ उम्मतों, कहो कि यीशु जिंदा है। मिलकर गाओ उम्मतों। ऑल नेशंस वास्ते क्या होया है कि हर जाति दे लोगों कहो कि यीशु जिंदा है। ते सारे उन्होंने क्या मिल के गाओ, सारे मिल के गाओ कि प्रभु यीशु जिंदा है। आओ असी सारे अपने दिलों दे नाल, अपनी जुबानां दे नाल ਅਸੀਂ ਮਿਲ ਕੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਭਰਿਆ ਗੀਤ ਗਾਈਏ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਇਸ ਸ਼ੁਭ ਅਵਸਰ ਤੇ ਈਸਟਰ ਦੀ ਰਿਜ਼ਰੈਕਸ਼ਨ ਡੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹਾਂ ਨਾਲ ਇਕਰਾਰ ਕਰੀਏ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ, ਐਸੇ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੌਤ ਤੇ ਫਤਿਹ ਪਾਈ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਤਾਲੀਆਂ ਵਜਾਈਏ ਔਰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਬਾਦਲ ਚ ਗੀਤ ਗਾਈਏ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। आओ मिलके एक गीत गाइए। तालियां बजाओ उम्मतों, कहो कि यीशु जिंदा है। मिलकर गाओ उम्मतों, कहो कि यीशु जिंदा है। आओ मिलके गाइए। तालियां बजाओ उम्मतों, कहो कि यीशु जिंदा है। तालियां बजाओ उम्मतों, कहो कि यीशु जिंदा है। मिलकर गाओ उम्मतों, मिलकर गाओ उम्मतों, कहो कि यीशु जिंदा है। तालियां बजाओ उम्मतों, कहो कि यीशु जिंदा है। तालियां बजाओ उम्मतों, कहो कि यीशु जिंदा है। जो भी उस पर सर पर आए, खाली हाथ कभी ना जाए। जो भी उसके सर पर आए, खाली हाथ कभी ना जाए। हाथ उठाओ मतो, हाथ उठाओ मतो, कहो कि यीशु जिंदा है। तालियां बजाओ मतो, कहो कि यीशु जिंदा है। तालियां बजाओ मतो, कहो कि यीशु जिंदा है। मिलकर गाओ मतो, मिलकर गाओ मतो, कहो कि यीशु जिंदा है। तालियां बजाओ मतो, कहो कि यीशु जिंदा है। कहो कि यीशु जिंदा है। कहो कि यीशु जिंदा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਪਾਸਟਰ जी पासों प्रवचन सुनोगे। हालेलुया। पवित्र बाइबल हम पढ़ते हैं कि जब नोवा का समय था, उस समय की मानव जाति से परमेश्वर बहुत नाराज थे। वो दिन ब दिन गुनाहों में फंसते जा रहे थे, ऐसे काम कर रहे थे जिनको देख के परमेश्वर के दिल में आया
कि मैंने ये क्या किया, इंसान को क्यों बनाया। और उन्होंने ठानी कि मैं सारी मानव जाति को खत्म कर दूंगा। लेकिन नोआ जो एक धर्मी था, उसे बचाने का भी उन्होंने प्रयास किया। तो उन्होंने नोआ को हुक्म दिया कि तू एक नाव बना, एक आर्क बना, एक बेड़ी बना, और उसमें अपने परिवार को रख, और अपने साथ हर पशु हर पक्षी के जोड़ा भी रख। और फिर मैं 40 दिन बारिश करूंगा, 40 दिन और 40 साल बारिश होगी, और सारी सृष्टि, सारी मानव जाति खत्म हो जाएगी। ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, परमेश्वर ने खुद नोवा को बताया उस बेड़ी का साइज, ऊंचाई कितनी, लंबाई कितनी। और फिर उस दिन जब नोवा अपने परिवार के साथ, अपनी वाइफ, अपने 3 बेटे, 3 बहुएं, टोटल 8 लोग, और उनके साथ जो पशु पक्षी थे उनके जोड़े लेके जब आग के अंदर गया, तो परमेश्वर ने आग का दरवाजा खुद ही बंद कर दिया। और उसके बाद 40 दिन और 40 रात खूब बारिश बरसी। पहली बार इतनी बारिश बरसी, बाढ़ आ गई, धरती की हर एक चीज पानी में डूब गई, और सारे इंसान मर गए। धीरे धीरे जब 40 दिन के बाद बारिश रुकी, तो पानी का तल नीचे आना शुरू हुआ। और उसके बाद एक दिन ऐसा भी आया जब पानी कम हो गया, और वो जो आग थी, वो जो नाव थी, वो चलते चलते एक जगह आके रुक गई। इसका जिक्र आता है बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 8, उत्पत्ति अध्याय 8 वर्ष 3 और 4। पृथ्वी को डुबाने वाला पानी बराबर घटता चला गया। 150 दिन बाद पानी इतना उतर गया कि जहाज फिर से भूमि पर आ गया। और वर्ष 4 में लिखा है, जहाज अरारात के पहाड़ों में से एक पर आ टिका। वह 7वें महीने का 17वां दिन था। हालेलुया। तो जब 7वें महीने का 17th डे था, वो पहाड़ जिसका नाम अरारात था, वहां पे आके वो नाव खड़ी हो गई। माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, अरारात एक हिब्रू वर्ड है जिसका मीनिंग है द कर्स इज रिवर्स्ड, श्राप उलट गया है। हालेलुया। इसी तरह आज से 2000 साल पहले और नोवा की जो घटना हुई, उससे करीब 4000 बाद 7वें महीने के 17 दिन एक और हुआ, एक और करिश्मा हुआ। वो दिन था फीस्ट ऑफ फर्स्ट फ्रूट की। एग्जैक्ट उसी दिन प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जिंदा हो उठे। हालेलुया। और ये रिजरेक्शन डे हमारी जिंदगी में आया। माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, आज हमें किसी नाव की जरूरत नहीं है परमेश्वर के प्रकोप से बचने के लिए, बिकॉज जीसस इज आवर आर्क। हर तरह की डिजीजेस, पॉवर्टी, फेल्योर, गुनाहों से हम बच जाते हैं प्रभु को अपना आर्क बना के। माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, एज ए बिलीवर we are no longer on a cursed ground. We are on a ground where curse has been reversed. We are on a ground which is a blessing ground. My brother and sister, 2000 साल पहले मिडिल ईस्ट में एक ऐसी घटना घटी, ये रिजरेक्शन डे की, कि सारी हिस्ट्री बदल गई। पूरा इतिहास जो था वो 2 टुकड़ों में बंट गया। बिफोर क्राइस्ट, प्रभु से पहले, एंड एडी, आफ्टर क्राइस्ट। माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, आज इस डेट की ये मान्यता है कि जब भी कभी हम किसी जगह कोई डेट लिखते हैं, कोई फॉर्म भरते हैं, फॉर्म में हम लोग साइन करते हैं, साइन के साथ हमें डेट लिखनी होती है। जब भी हम डेट लिखते हैं तो हम रिजरेक्शन डे को याद करते हैं। ये जो दिन है, ये सिर्फ मसीहियों के लिए नहीं, उनके लिए जो प्रभु में विश्वासी हैं, बल्कि सारी मानव जाति के लिए एक खुशखबरी का, एक गुड न्यूज का दिन है। इसलिए आज प्रभु जी हमें जो संदेश दे रहे हैं उसका टाइटल है ईस्टर डे, रिजरेक्शन डे, ए गुड न्यूज फॉर एवरीवन। ईस्टर का दिन जो सभी के लिए अच्छी खबर है। माय ब्रदर एंड सिस्टर, इस दिन परमेश्वर ने द ग्रेटेस्ट रेस्क्यू मिशन किया, एक ऐसा बचाव मिशन किया जिसने सारी मानव जाति को बचा दिया। वो प्रभु यीशु मसीह जिसने ये सब कुछ बनाया है, जिन्होंने ये सब कुछ क्रिएट किया, वो इंसान का वेश धार के इस धरती पे आए, और फिर उन्होंने अपनी स्लीबी मौत ली, और स्लीबी मौत के तीसरे दिन संडे को वो पुनः जीवित हो गए। माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, वो परमेश्वर जिसने सब कुछ रचा है,
वो मानव के रूप में आए और उन्होंने घुटने टेक कर अपने ही चेलों के पांव धोए। हालेलुया। लेकिन उसके बाद एक ही झटके में तीसरे दिन, ईस्टर वाले दिन, उन्होंने सब कुछ खत्म कर दिया। उन्होंने मौत पे विजय पा ली और वो मौत से जिंदा उठ गए। हालेलुया। यही वो बात है जिसको हम मसीह लोग विश्वास करते हैं। हम विश्वास करते हैं कि हमारा जो ये फेथ है, क्रिश्चियन फेथ, इसकी ये रीढ़ की हड्डी है, ये बैकबोन है, ये फाउंडेशन है। अगर ये बात सच नहीं है तो सब कुछ व्यर्थ है। प्रभु के वचन में लिखा है, देखते हैं 1 Corinthians chapter 15 verse 13 and 14। पहला कुरिन्थियन अध्याय 15 पद 13 और 14। If there is no resurrection of the dead, अगर मृत्यु के बाद लोगों का जी उठना नहीं है, then not even Christ has been raised, तो फिर प्रभु यीशु मसीह भी मृत्यु के बाद नहीं जिलाए गए। And if Christ has not been raised, और अगर प्रभु यीशु मसीह को नहीं जिलाया गया, our preaching is useless, हमारा ये उपदेश देना, ये मैसेज देना और मैसेज सुनना बेकार है। And so is your faith, और इसी तरह तुम्हारा विश्वास भी बेकार है। My brothers and sisters, इसीलिए हमारा जो क्रिश्चियन फेथ है, ये एक रिलेशनशिप है, ये धर्म नहीं है। इसकी फाउंडेशन यही है कि प्रभु यीशु मसीह ने गुड फ्राइडे वाले दिन, ईस्टर पे अपनी जान दी और तीसरे दिन, रिजरेक्शन वाले दिन, ईस्टर वाले दिन, वो मुड़ जीवित हो गए। अगर कोई मेरा भाई और बहन इसमें आपके साथ इत्तेफाक नहीं करता, अगर विश्वासी होते हुए भी इस बात पे विश्वास करने में शक करता है, तो ही इज हैविंग फेथ इन ए वीक क्राइस्ट। वह कमजोर प्रभु यीशु मसीह में विश्वास रखता है। उसका क्रिश्चियन फेथ कुछ भी नहीं है, उसके बिना कोई साल्वेशन नहीं है, हमें कोई उम्मीद नहीं है। यही बात है कि जब पेंटेकोस्ट वाले दिन पतरस ने खड़े होकर पहला समाचार सुनाया, पहला प्रवचन सुनाया, वो पतरस जो प्रभु को जब वो क्रूसीफाई कर रहे थे तो डर गया था। उसने 3 बार उनका इनकार किया था, कमरे में छुप गया था। लेकिन जब पेंटेकोस्ट वाले दिन पवित्र आत्मा का अभिषेक उसके ऊपर उतरा, तो उसने खड़े होकर जो पहला प्रवचन दिया, उसमें मेन बात उसने यही कही। ये देखिए क्या बोला उसने, बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 2 वर्स 24, प्रेरितों के काम अध्याय 2 पद 24। बट गॉड रेज्ड हिम फ्रॉम द डेड, लेकिन परमेश्वर ने उसे मृत्यु में से जिंदा कर दिया। फ्रीइंग हिम फ्रॉम द एग्नी ऑफ डेथ, मृत्यु की वेदना से मुक्त कर दिया। बिकॉज इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर डेथ, क्योंकि मृत्यु के लिए ये असंभव था टू कीप हिम इट्स होल्ड ऑन हिम, ताकि उसको अपने वश में रख पाती। और जब उसने ये समाचार सुनाया तो 3000 लोगों ने प्रभु को कबूल किया और प्रभु के पीछे चलने वाले उनके डिसाइपल, उनके फॉलोअर बनने शुरू हुए। अक्सर जब हम गुड फ्राइडे और ईस्टर को बातें सुनते हैं तो हमें लगता है गुड फ्राइडे और ईस्टर दोनों सेम ही है, दोनों की वैल्यू सेम ही है। बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिनके 2 पहलू होते हैं और दोनों पहलू एक जैसे लगते हैं। जैसे अगर एक सिक्का ले तो सिक्के की 2 साइड्स होती हैं, हेड एंड टेल। हमें वो उनकी इंपॉर्टेंस सेम ही है, उनमें से कोई एक दूसरे से बड़ा नहीं है। इसीलिए अगर हम कैंची लें तो कैंची के भी 2 अंग होते हैं, दोनों की सेम इंपॉर्टेंस है। अगर हम कोई बर्ड देखें तो बर्ड के 2 विंग्स हैं, 2 पंख हैं, दोनों की हमें एक ही जैसी इंपॉर्टेंस है। इसलिए हमें लगता है कि शायद गुड फ्राइडे और ईस्टर भी दोनों की एक ही इंपॉर्टेंस है, पर नहीं, ध्यान से सोचें, इट्स स्लाइटली रॉन्ग। गुड फ्राइडे क्यों हुआ? क्योंकि परमेश्वर का जो रैथ हमारे ऊपर आना था, उसको किसी तरह तो सेटिस्फाई करना था, संतुष्ट करना था। उसको संतुष्ट करने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने अपनी जान दे दी और ये हमारे गुनाह माफ कर दिए, और ये सिद्ध करने के लिए कि हमारे गुनाहों का हर्जाना दे दिया गया है। क्योंकि प्रभु का वचन कहता है द वेजेस ऑफ सिन इज डेथ, गुनाहों की सजा मौत है। तो ये प्रूफ करने के लिए कि उन गुनाहों की सजा दे दी गई है और हम सिनलेस हो गए, वो तीसरे दिन मुड़ जीवित हो गए, पुनः जीवित हो गए बाय डिफीटिंग द डेथ, मौत को हरा के वो दोबारा खड़े हो गए। माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स,
ये अगर बात सच ना होती तो हमारा फेथ जो सिर्फ 12 लोगों से शुरू हुआ था, प्रभु यीशु मसीह जब धरती पे थे उनके 12 डिसाइपल्स थे। अगर दुनिया के मापदंड के हिसाब से सोचें, कहना नहीं चाहिए कि दुनिया के मापदंड के हिसाब से सोचें, तो वो लोग इतने पढ़े लिखे नहीं थे, वो लोग इतने अमीर नहीं थे, छोटे काम करते थे। कोई फिशरमैन था, कोई टैक्समैन था। वो 12 लोगों से शुरू होके आज जो क्रिश्चियन फेथ है इस धरती के 1/3 लोगों तक पहुंच चुका है। आज इस धरती के हर 3 लोगों में से एक इंसान प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलता है। किसी भी इवेंट ने इतना पूरे संसार को इम्पैक्ट नहीं किया जितना इस रिजरेक्शन ने किया है। ब्रदर एंड सिस्टर, यही रीजन है कि क्रिश्चियन फेथ फैला है, क्योंकि इट इज अ गुड न्यूज। माय ब्रदर एंड सिस्टर्स, जब प्रभु यीशु मसीह इस धरती पे थे तो उन्होंने बहुत सारे दावे किए थे, ऐसे दावे जो शायद कभी किसी ने ना किए हो। इंग्लिश में कह सकते हैं आउटरीजियस क्लेम्स उन्होंने किए थे। जैसे उन्होंने कहा था, मैं और परमेश्वर एक हूँ। उन्होंने कहा था, आई एम द वे, आई एम द लाइफ, आई एम द ट्रूथ, नो वन कम्स टू द फादर एक्सेप्ट थ्रू मी। मेरे बगैर परमेश्वर के पास कोई नहीं आ सकता। जब उन्होंने ये क्लेम किए, ये बातें कही, और उन्होंने वहाँ ये भी कहा कि मैं मारा जाऊंगा आपके गुनाहों के लिए, लेकिन तीसरे दिन फिर मैं पुनः जीवित हो जाऊंगा। ये बात उन्होंने कई बार की, और जैसे जैसे उनका अंतिम दिन आया वैसे वैसे उन्होंने इस बात को और कंफर्म करना शुरू कर दिया। आइए देखते हैं बुक ऑफ मैथ्यू चैप्टर 20, मत्ती की इंजील अध्याय 20 पद 18 में प्रभु क्या कहते हैं। अपने चेलों से कह रहे हैं, वी आर गोइंग अप टू जेरूशलम, हम जेरूशलम जा रहे हैं, एंड द सन ऑफ मैन विल बी डिलीवर्ड ओवर टू द चीफ प्रीस्ट। और जो मनुष्य का पुत्र है वो प्रमुख जाजकों और यहूदी धर्मशास्त्रियों के हाथों सौंप दिया जाएगा। वे उसे मृत्यु दंड के योग्य ठहराएंगे। लेकिन अगली वर्ष में कहते हैं, फिर उसका उपहास करवाने और कोड़े लगवाने को उसे गैर यहूदियों को सौंप देंगे। फिर उसे क्रूस चढ़ा दिया जाएगा, किंतु तीसरे दिन वह फिर जी उठेगा। He will be raised to life on the third day. हालेलुया। इसीलिए आज का ये दिन हमारे लिए पर्व है, हमारे लिए खुशी का दिन है, सबके लिए खुशी का दिन है, क्योंकि उन्होंने जो क्लेम किया वो सिद्ध किया। बहुत से ऐसा बाबा इस धरती पर हैं जिन्होंने ये क्लेम किया कि वो अमर है, वो मरेंगे नहीं। पिछले दिनों इंडिया में एक वारदात हुई थी जिसमें एक डेरे के जो बाबा जी थे उनकी मृत्यु हो गई थी, लेकिन उनके चेलों ने यही कहा था कि वो मरे नहीं है, वो समाधि है, लेकिन वो मुड़ के जीवित नहीं हुए। कितने ही पैगंबर आए लेकिन सब चले गए, लेकिन प्रभु यीशु मसीह हैं जो मुर्दों में से जिंदा हो गए। आज भी 2000 साल बाद उन्होंने जो क्लेम किया था वो सच है। यही फर्क है हमारे फेथ में और दूसरे फेथों में। My brothers and sisters, he proved by being raised from death that he is what he is saying. उन्हें अपना वचन पे कायम रहे, और इसीलिए आज 2/3 लोग ईस्टर मना रहे हैं, 2/3 लोग इस बात को जानते हैं। My brothers and sisters, ये जो ईस्टर का त्योहार है, ये जो रिजरेक्शन डे है, इट्स ए डे ऑफ होप, ग्रेस एंड रेस्टोरेशन फॉर ऑल द मैनकाइंड। ध्यान से सुने, ये सबके लिए खुशी का मौका है, 3 बातों के लिए। द फर्स्ट थिंग इज होप, उम्मीद के लिए। उम्मीद हमें क्या है? उम्मीद हमें ये है कि जिस तरह प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर पिता ने तीसरे दिन मृत्यु में से उठा के जिला लिया था, इसी तरह हम लोग जो उनके पीछे चलते हैं, हमें ये उम्मीद है कि जब हमारा ये शरीर छूटेगा, जब हमारी मृत्यु होगी, तो हमारा एंड नहीं होगा। दैट विल बी ट्रांसफॉर्मेशन। वी विल मूव फ्रॉम दिस अर्थ टू हेवन, जहां परमेश्वर पिता के साथ हमेशा रहेंगे। और दूसरा है दिस इज अ सेलिब्रेशन ऑफ ग्रेस। परमेश्वर की कृपा के लिए एक सेलिब्रेशन है। कृपा क्या है? कि जिस चीज के हम हकदार थे, जिस सजा के हम हकदार थे, जो सजा हमें मिलनी चाहिए थी अपने गुनाहों के लिए, अपने पापों के लिए, परमेश्वर ने वो माफ कर दिया। ये हमारे ऊपर ये कृपा की,
इसलिए परमेश्वर का वचन कहते हैं कि तेरे जो लाल सुर्ख गुनाह है उनको मैंने धो के सफेद कर दिया है। मैंने तेरे गुनाहों को इतनी दूर फेंक दिया जितनी दूर पूरब से पश्चिम है। और अंत में इट इज ए डे ऑफ रेस्टोरेशन, ये बहाली का दिन है। बहाली का दिन कैसे है कि शुरू में ईडन गार्डन में, बाग अदन में एडम और ईव की फेलोशिप थी परमेश्वर पिता के साथ। रोज परमेश्वर पिता उनसे मिलने आते थे, लेकिन जब उन्होंने गुनाह किया तो उनकी दूरी होगी परमेश्वर पिता से। वही जो दूरी थी उसको खत्म किया गया इस गुड फ्राइडे और ईस्टर की वजह से। नाउ वी आर रिस्टोर्ड टू गॉड। जो मंदिर का पर्दा था परमेश्वर हमारे बीच में वो फट गया। नाउ वी आर रिस्टोर्ड ए फेलोशिप विद आवर लॉर्ड एंड हेवनली फादर। माय ब्रदर्स सिस्टर्स, इसीलिए आज का जो रिजरेक्शन डे है, बहुत से लोग आज छुट्टी मना रहे हैं, उनके लिए हॉलीडे है, लेकिन हमारे लिए ये हॉलीडे नहीं है, होली डे है, पवित्र दिवस है। माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, अगर आप मसीह हैं, प्रभु के पीछे चल रहे हैं, तो आपके लिए एक पवित्र दिवस है। और अगर आप अभी प्रभु यीशु मसीह के पीछे नहीं चल रहे तो भी आप हमारे साथ इस जॉय में, इस खुशी में शामिल हो सकते हैं, इसमें खुशी ले सकते हैं, इसे सेलिब्रेट कर सकते हैं, क्योंकि दिस इज अ डे ऑफ होप, ग्रेस एंड रिस्टोरेशन फॉर ऑल ऑफ अस। ईस्टर का दिन, रिजरेक्शन का दिन इज ए गुड न्यूज फॉर एवरीवन। आइए देखिए क्यों है ये सब के लिए। हम समाज के अलग अलग जो वर्ग हैं उनके ऊपर थोड़ी देर गौर करें। हर वर्ग के लिए, चाहे वो बिलीवर है, विश्वासी हैं या नहीं है, उनके लिए ये एक खुशी का दिन, इट्स ए गुड न्यूज फॉर एवरीवन। आइए पहले देखते हैं स्त्रियों को। जब प्रभु यीशु मसीह इस धरती पे थे, उस समय स्त्रियों का दर्जा इस धरती पे कुछ ज्यादा अच्छा नहीं था। एक स्त्री पब्लिक में बात भी नहीं कर सकती थी, और इसी तरह एक पति जो है वो भी अपनी पत्नी के साथ पब्लिक में बात नहीं कर सकता था। अगर सिनेगोग में जाते थे, धर्मस्थान पे जाते थे, वहां पत्नी कुछ नहीं बोल सकती थी, पब्लिकली तो कोई बोल ही नहीं सकती थी। और इसी तरह स्त्री का स्थान ऐसा था कि उसकी गवाही की कोई मान्यता नहीं थी। किसी कोर्ट में अगर उसने कोई चश्मदीद गवाह हो किसी मर्डर की, जाके गवाही दे तो उसकी कोई वैल्यू नहीं मानी जाती थी। ये स्त्री की उस समय स्थिति। लेकिन प्रभु ने क्या किया? प्रभु ने, अगर आपने पवित्र बाइबल ध्यान से पढ़े तो आपको पता होगा कि प्रभु के जो 12 डिसाइपल थे, उसके अलावा उनके पीछे बहुत सी स्त्रियां उनके ग्रुप में थी। वहां वो भी उनके साथ रहती थी। परमेश्वर प्रभु यीशु ने ये उनको बताया था कि यू आर वेलकम एज माई फॉलोअर्स एंड यू हैव इक्वल स्टेटस एज मेंस। लोग, मर्दों के साथ आपका वही स्टेटस है जो औरतों का है। यही रीजन है कि जब प्रभु यीशु मसीह आज के दिन, रिजरेक्शन वाले दिन, पिंतु से विजय पाके उठ खड़े हुए, तो सबसे पहले उन्होंने मैरी मैगदलीन एक स्त्री से बात की और उसी को गवाही दी, और उसी को एंजल ने आके समाचार दिया था कि प्रभु जिंदा हो गए, आप उससे मुर्दों में मत ढूंढो। हालेलुया। सो इट्स ए गुड न्यूज फॉर वीमेन। आइए अब देखते हैं उन लोगों के लिए जो फेथ में वीक है। Even those who are weak in faith, this is a day of good news. जो कमजोर हैं, जो फेथ में कच्चे हैं। आपको याद होगा कि पौरी पत्रस जो कहता था कि प्रभु मैं आपके लिए जान दे दूंगा, जैसे उनको पकड़ा गया, मारते पीटते तसीहे देते हुए उनको क्रूस की तरफ लेके जाते, तो वो उनसे दूर हो गया था और उसने इनकार किया था 3 बार प्रभु यीशु मसीह का, जब लोगों ने कहा था कि ये भी इसके साथ था। वो कमजोर हो गया, उसका विश्वास कमजोर हो गया। इसी तरह उनका एक और डिसाइपल, दूसरे डिसाइपल एक कमरे में छुप कर बैठे हुए थे, तो जब प्रभु जी जीवित हुए थे उस कमरे में अचानक आ गए। उन्होंने सबको बताया कि मैं वही प्रभु हूं, और सबने इस बात पे विश्वास किया। उस समय जो उनका डिसाइपल थॉमस था उस कमरे में नहीं था। जब बाद में डिसाइपल उसको ये बात बताई तो उसने इस बात पे विश्वास नहीं किया। वो सोचता रहा कि सच है कि झूठ है। तो प्रभु ने उस कमजोर विश्वासी को विश्वास देने के लिए अचानक एक दिन फिर दर्शन दिए। इस समय
जो जो थॉमस था बाकी डिसाइपल के साथ उस कमरे में बैठा हुआ था। तो प्रभु जब वहां आए तो उन्होंने वहां आके उसको अपने हाथ और पांव दिखाई और उसको टच करने दिया। जब उसने ये सब कुछ देखा तो उसके मुंह से निकला, माई लॉर्ड एंड माई गॉड, मेरे प्रभु, मेरे परमेश्वर। और प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया? क्या उसके कमजोर विश्वास को से फटकारा? नहीं, सिर्फ इतना ही कहा कि तू भाग्यशाली है जो तूने मुझे देखा, विश्वास किया। बहुत से ऐसे हैं जो मुझे नहीं भी देखेंगे, विश्वास भी करेंगे। सो माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, इफ यू आर फीलिंग योरसेल्फ वीक टुडे, इफ यू आर इन ए स्टॉर्म, शायद किसी दुखों की आंधी तूफान में घिरे हुए हैं और आज के इस खुशी के दिन पे आपका विश्वास कमजोर हुआ है, तो आप डरे नहीं। जो परमेश्वर जो जिंदा हो गए थे आपको रिजेक्ट नहीं करेंगे, आपको छोड़ नहीं देंगे, वो आपको खुद आके दर्शन देंगे और आपका विश्वास बढ़ाएंगे। हालेलुया। सो दिस इज अ गुड न्यूज फॉर दोज हुज फेथ इज वीक। तीसरी बात, इट्स अ गुड न्यूज फॉर दोज हु फील इनएडिक्वेट। वो जो लोग किसी लैक में है, किसी भी ये खुशी का समाचार है। आज शायद आपके यहाँ पैसे की कमी महसूस कर रहे हैं, आप शायद सेहत आपकी अच्छी नहीं है, आप तंदुरुस्ती में के अभाव में है, तो आपको मैं ये बताना चाहता हूँ कि इट इज़ अ गुड न्यूज़ फॉर यू आल्सो। आपको याद होगा पत्रस एक दिन मछलियाँ पकड़ रहा था, सारा दिन उसने बड़ी मेहनत की, एक भी मछली नहीं पकड़ पाया। और जब प्रभु ने उसको बोला कि अब ये अपना नेट जो है वो दूसरी तरफ डाल दे, तो जब उसने उसको डाला तो उसका सारा अभाव, सारा लैक खत्म हो गया। इतनी मछलियाँ उस जाल में आई कि उसको जाल संभालना मुश्किल होगा और दूसरों को उसको बुलाना पड़ा। यही नहीं, ऐसी कई बार और बातें हम देखते हैं। आपको याद होगा जब प्रभु प्रवचन सुना रहे थे, शाम हो गई थी, उन्होंने बोला था कि आओ ऐसे खाना, इन्हें खाना खिलाएं, लेकिन उस समय वहां पे कुछ नहीं था, अभाव था वहां पर खाने का। एक बच्चा था जिसके पास कुछ रोटियां कुछ मछलियां थी। परमेश्वर ने जब वो रोटियां और मछलियां ली, उनको ब्लेस किया, परमेश्वर का धन्यवाद किया, तो प्रभु का वचन हमें बताता है कि 5000 लोग रोजाए गए और 12 टुकड़ों के बच भी गए। हालेलुया। सो इफ यू आर फीलिंग एनी लैक, किस तरह की कमी है, ये भी आपके लिए भी ये खुशी का समाचार है, बिकॉज गॉड इज नेवर गोइंग टू कीप बैक। आपको उस अभाव से, चाहे वो सेहतमंदी का अभाव है, चाहे वो पैसे देने का अभाव है, चाहे वो रिश्तों में दरार आने का अभाव है, उसमें से बाहर गुड न्यूज फॉर ऑल दोज हु हैव फेल्ड इन लाइफ। हालेलुया। अगर आप जिंदगी से हार गए हैं, अगर हालातों ने आपके घुटने टिका दिए हैं, आप जिसे कहते हैं यू आर रेडी टू थ्रो योर टॉवल, जैसे आप हार मानने को तैयार है, तो आपके लिए भी ये खुशी का समाचार है। माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, आपको याद होगा पतरस ने कहा था, प्रभु मैं आपके लिए जान दे दूंगा, लेकिन परमेश्वर जानते थे, प्रभु यीशु मसीह, कि मेरा 3 बार इनकार करेगा इससे पहले कि मुर्गा बांध दे। ये बात उनसे कही भी थी और वैसा ही हुआ। उसने 3 बार प्रभु का इनकार किया। जब लोगों ने कंफर्म करने की कोशिश की कि ये उनका साथी है, तो भी उसने इनकार किया। My brother and sister, he failed in this test. शायद आप और आपको लगता है कि आपके लिए खुशी का समाचार नहीं है, तो my brother and sister, जैसे प्रभु यीशु मसीह ने उस पतरस को, जिस पतरस ने उन्हें त्याग दिया था, उनका इनकार किया था, इस टेस्ट में फेल हो गया था, फिर अपने पास बुला लिया, फिर अपने साथ जोड़ लिया और ये कहा कि हे पतरस, तो ऐसी चट्टान है जिसके ऊपर मैं अपना कलीसिया बनाऊंगा। और बाद में अगर पवित्र बाइबल पढ़ी है ध्यान से तो आपको पता होगा कैसे पतरस प्रभु का एक बहुत बड़ा सेवक बना, जिसने ना सिर्फ बिलीवर्स में, ना सिर्फ ज्यूज में, बल्कि नॉन ज्यूज में प्रभु का प्रचार किया और वो प्रभु की कलीसिया का एक बहुत बड़ा अंग बना। इसी तरह माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, if you are failed in this life, if you think you are a failure,
आपने जो काम शुरू किया था, बिजनेस शुरू किया था, वो नहीं चला, वो फेल हो गया। शायद जिस जॉब के लिए आप अपने आप को सही मानते थे, उस जॉब में आप अच्छा परफॉर्म नहीं कर सके और आपको ले ऑफ मिल गया, या और कोई वजह जिस वजह से आप अपने आप को एक फेल इंसान समझ रहे हैं, अपनी लाइफ को फेलियर समझ रहे हैं, आपके लिए भी ये खुशी का समाचार है। सो इस तरह हम देखते हैं कि प्रभु की ये जो रिजरेक्शन डे है, ये सब के लिए खुशी का समाचार है। चाहे आप स्त्री जाति से हैं, चाहे आप फेथ में कमजोर हैं, चाहे आपने आपको किसी अभाव में महसूस कर रहे हैं, या आप किसी टेस्ट में फेल हो गए हैं, आप सबके लिए, पूरी मानव जाति के लिए, बिलीवर और नॉन बिलीवर दोनों के लिए ये खुशी का समाचार है। आइए आज इस खुशी के दिन हम लोग मिलकर वही क्लेम करें जो अय्यूब ने जॉब नहीं किया था। आपको याद होगा, अय्यूब बहुत धनवान था, प्रभु का भगत था, लेकिन परमेश्वर ने जब परमिशन दी शैतान को टेस्ट करने के लिए उसको, ताकि ये प्रूव कर सके कि ये मेरा प्यारा बच्चा है, उसके ऊपर बहुत से जुल्म आए, उसके बेटे बेटियां खत्म हो गए, उसका धन दौलत खत्म हो गया, उसके शरीर में इतने दुख आए, इतने फोड़े फंसियां हुए कि वो जिसे कहते हैं जो टूटे हुए घड़ों के टुकड़े होते हैं उनके साथ उनको करता रहता, खुरकता रहता था। लेकिन उसने भी इस दुख में एक बात को प्रोक्लेम किया। इसी तरह मैं विनती करता हूँ प्रभु का दास होने के नाते, ये प्रभु का समाचार है, प्रभु का संदेश है मेरा नहीं। वो भी कह रहे हैं प्रभु कि इस समय आप चाहे जिस भी दुख में हो वो प्रोक्लेम करें, वो अपने मुंह से बोलें जो अय्यूब ने बोला था। क्या बोला था उसने, आगे देखते हैं। बुक ऑफ जॉब चैप्टर 19, अय्यूब की किताब अध्याय 19 और पद 25। बट एज फॉर मी, कहता जहां तक मेरा ताल्लुक है, आई नो दैट माई रिडीमर लिव्स। हालेलुया। मैं जानता हूं कि मेरा छुड़ाने वाला, मेरा बचाने वाला जिंदा है, एंड ही विल स्टार्ट एंड ही विल स्टैंड अपॉन द अर्थ एट लास्ट। और अंत में वही धरती पर होगा और मुझे बचाएगा। हालेलुया। लेट अस बी ग्लैड our Redeemer lives. He will be with us at the end of this life. He will be with us at the end of this whole creation, and He will save us. My brothers and sisters, आज का ये शुभ दिन, रिजरेक्शन डे, सबके लिए खुशी का दिन, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जो बैड पीपल थे, जो बुरे लोग थे, उनको चंगा बनाने के लिए नहीं आए थे। वो उन लोगों को जो अपने गुनाहों में डेड थे, जो गुनाहों में मरे हुए थे, पापों में मरे हुए थे, उनको जिंदा करने के लिए आए थे। सो आइए हम मिलकर खुशी मनाते हैं, रिजॉइस करते हैं, और जैसे प्रभु का वचन कहता है कि ईस्टर इज ए गुड न्यूज फॉर एवरीवन, हम भी आज की इसकी खुशी मनाएं। हालेलुया। आपको मेरी तरफ से, मोना की तरफ से और परमेश्वर की कलीसिया His Prayer House International Church की तरफ से Happy Easter to all of you. God bless you. God bless you. जो ਅਸੀਂ ਸਭਾ ਦੇ ਅਖੀਰ 'ਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਸਭਾ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਲਾਰਡ ਸਪਿਰਿਟ ਦੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਸਿਰਾਂ ਨੂੰ ਝੁਕਾਈਏ, ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰੀਏ, ਮਿਲ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੀਏ। हे ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਜਿਹੜੇ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਪਾਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਏ, ਤੁਹਾਡਾ ਰਾਜ ਆਏ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਜਿਹੜੀ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ ਵੀ ਹੋਏ। ਸਾਡੀ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਰੋਟੀ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ, ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਗੁਨਾਹ ਮਾਫ ਕਰੋ ਜਿਵੇਂ ਅਸਾਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਗੁਨਾਹਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਰਤਾਵੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਲਿਆਓ, ਸਗੋਂ ਬੁਰਾਈ ਤੋਂ ਬਚਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜ, ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਮਹਿਮਾ सदा ਤੁਹਾਡੇ ਹੀ ਹਨ। और ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਆਮੀਨ ਆਮੀਨ। आओ हमेशा की तरह प्रभु जी के वचनों के राही जो साढ़े वाल ब्लैसिंग्स आ रही हैं उन्होंने क्लेम कर दे और रिसीव करिए। The Lord bless you and keep you. The Lord make his face shine on you and be gracious to you. The Lord turn his face towards you and give you peace.
ਯਹੋਵਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਸੀਸ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖੇ। ਯਹੋਵਾ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਮਿਹਰਬਾਨ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਮਿਹਰ ਦਰਸਾਵੇ। ਯਹੋਵਾ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਕਿਰਪਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਵੇਖੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇਵੇ। And we all say Amen. 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 आओ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਜੀ ਦੇ ਜੈ ਦੇ ਲਲਕਾਰੇ ਮਾਰੀਏ। ਸਾਰੇ ਪਲੀਜ਼ ਮਿਲ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗਾਓਗੇ ਇਹ ਗੀਤ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੈ ਦਾ ਗੀਤ। ਜੈ ਕਵਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। जय जयकार जय जयकार जय जयकार, यीशु तेरी जय जयकार। जय जयकार जय जयकार जय जयकार, यीशु तेरी जय जयकार। जय हो जय हो जय हो। प्रभु यीशु जिंदा है। God bless you all. God bless you all. God bless you all.